नमस्कार। आज निकलते हैं एक बहुत ही मजेदार सफर पर, हमारे अपने घर यानी सोलर सिस्टम के टूर पर। और इसकी शुरुआत करेंगे रात के खूबसूरत आसमान से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना? दिन भर की भागदौड़ के बाद बस आसमान की तरफ देखना और उस गहरी शांति को महसूस करना। शुरुआत में तो एक दो चमकते हुए डॉट्स दिखते हैं, पर धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा आसमान ऐसा भर जाता है मानो किसी ने आसमान में हीरे जड़ दिए हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ बिल्कुल चांद की तरह एकदम शांत चमकते रहते हैं। तो सवाल ये है कि आसमान में ये जो अनगिनत लाइट्स दिखती हैं, क्या ये सिर्फ ऐसे ही रैंडम डॉट्स हैं? जी नहीं। असल में इन सब का अपना एक नाम है, इनकी अपनी एक पहचान है। इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया है, खगोलीय पिंड। मतलब सूरज, चांद और रात में चमकने वाली हर एक चीज, सब कुछ इसी में आता है। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें टिमटिमाती क्यों हैं और कुछ एकदम स्थिर क्यों चमकती हैं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। चलिए इसका राज खोलते हैं। तो नाज ये है, देखिए, तारे जैसे हमारा सूरज, ये असल में गैस के बहुत बड़े और गर्म गोले होते हैं। इनकी अपनी रोशनी होती है। और दूसरी तरफ हैं ग्रह, जिनकी अपनी कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती। वो तो बस तारों की रोशनी से चमकते हैं। जैसे हमारी अपनी पृथ्वी, वो भी एक ग्रह ही। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना? मतलब रात को आसमान में दिखने वाला हर टिमटिमाता तारा असल में एक सूरज हो सकता है। बस वो हमसे इतने इतने ज्यादा दूर हैं कि हमें वो सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स जैसे दिखते हैं और उनकी गर्मी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हजारों सालों से इंसानों की आदत रही है इन तारों में पैटर्न ढूंढने की, कहानियां बनाने की। इन पैटर्न्स को कहते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे कि सप्तऋषि, जिसे पहचानना बहुत आसान है। और पता है, पुराने जमाने में लोग रात में रास्ता खोजने के लिए ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे। ये हमेशा उत्तर दिशा बताता है। मतलब आसमान उनके लिए एक तरह का मैप था। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और मिलते हैं हमारे अपने सौर परिवार से। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। बिल्कुल बीच में है इसका मुखिया यानी हमारा सूरज। और इसी की जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को, ग्रहों को, एस्ट्रॉइड्स को, सबको अपनी अपनी ऑर्बिट में बांध कर रखती है। सूरज से दूरी के हिसाब से देखें तो ये 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। वैसे इस ऑर्डर को याद रखने के लिए कई मजेदार तरीके भी हैं। अब जरा उस ग्रह पर फोकस करते हैं जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो पृथ्वी को पूरे सोलर सिस्टम में इतना स्पेशल बनाती है। तो पृथ्वी की खासियत क्या है? देखिए, ये सब कुछ परफेक्ट बैलेंस का खेल है। सूरज से इसकी दूरी एकदम सही है। मतलब न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा ठंडी। यहाँ पानी है और सबसे जरूरी चीज, यहाँ की हवा में ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते। इन्हीं सब वजहों से तो पृथ्वी इतनी अनोखी है। और हाँ, पृथ्वी अकेली नहीं है, इसका एक परमानेंट साथी भी है, हमारा चंदा मामा। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। चांद हमसे करीब करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये दूरी बहुत ज्यादा लगती है ना? पर जरा रुकिए, अब जरा इस नंबर को देखिए। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब समझ में आता है कि हमारे चांद और हमारे तारे की दूरी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ ग्रह और चांद ही नहीं है, ये चट्टानों, धूल और मलबे से भी भरा पड़ा है। चलिए इन पर भी एक नजर डालते हैं। ये है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। ये असल में छोटी छोटी चट्टानें हैं जो सूरज का चक्कर लगाती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ये किसी पुराने ग्रह के टुकड़े हैं जो बहुत बहुत साल पहले टूटकर बिखर गया था। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कहीं भी नहीं घूमते। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक खास पट्टी में घूमते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। फिर आते हैं उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स। ये चट्टानों के और भी छोटे टुकड़े होते हैं। और जब इनमें से कोई टुकड़ा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो हवा की रगड़ से जलने लगता है और हमें आसमान में एक चमकीली लकीर दिखती है, जिसे हम अक्सर टूटता तारा समझ लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने अपने पड़ोस की बात की। अब वक्त है सबसे बड़े जूम आउट का। देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है। ये है मिल्की वे, हमारी अपनी गैलेक्सी।
ये अरबों खरबों तारों, धूल और गैस का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और हमारा सूरज इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। पुराने जमाने में भारत में इसकी कल्पना आसमान में बहती एक रोशनी की नदी की तरह की गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। और अब वो बात जो दिमाग को घुमा देती है। हमारे इस ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। इसका स्केल इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। लाखों करोड़ों गैलेक्सीज वाले इस अंतहीन ब्रह्मांड में हर गैलेक्सी में अरबों तारों के बीच हम कहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। वाकई सोचने वाली बात है।